बढ़ती महंगाई में घर चलाना कोई आसान काम नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं होता है। और ऊपर से सैलरी भी कम हो और अगर महिलाएँ समझदार नहीं बनेंगी, समझदारी नहीं दिखाएँगी, चालाकी से घर नहीं चलाएँगी तो भई पैसे कैसे बचा पाएँगी? तो अगर आप कम सैलरी में और इतनी महंगाई बढ़ रही है, इसमें भी आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है और आप इस बात से परेशान हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज वो 5 टिप्स हैं जो मैंने अपनाए और आपको भी अपनाने होंगे अगर आपको अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत हों, आप चाहते हैं आपके भविष्य में कभी भी पैसों की प्रॉब्लम ना आए, तो आपको ये 5 तरीके ज़रूर अपनाने होंगे। इनको पूरा सुनकर और देखकर ही जाना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल के साथ-साथ काम का भी होने वाला है। क्योंकि भाई आजकल मिडिल क्लास फैमिली में समस्या ये बढ़ती जा रही है कि भाई खर्च है वो बढ़ रहे हैं, महँगाई है वो दिन-रात बढ़ रही है, लेकिन सेविंग हमारी ज़ीरो है। लेकिन अगर हम थोड़ी-सी चालाकी और समझदारी अगर हम महिलाएँ दिखाएँ ना, हम हाउसवाइफ़ दिखाएँ, तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी मात्रा में सेविंग कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का जो वीडियो आपने देखा था वो था स्कूल जाने से पहले का, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है स्कूल से आने का। आप यहाँ पर बच्चों की खुशी देख ही सकते हैं। सिर्फ़ ये ज़्यादा रुपए की नहीं है, 20 रुपए की चीज़ है, और ये खुशी के लिए मैं बहुत तरसी हूँ कि बच्चों को 10-10 रुपए की मैं चीज़ें दे दूँ अपनी मर्ज़ी से। लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं था कि मेरे पास पैसे कभी इतना एक्स्ट्रा हुआ करते थे। मुझे हमेशा 10 रुपए या 5 रुपए खर्च करने के लिए हज़ार बार सोचना पड़ता था कि मैं अगर खर्च कर दूँगी तो आगे आने वाली ज़रूरतें हैं जो मेरी, वो कैसे पूरे होंगी। लेकिन अभी मैंने अपनी आदतों में सुधार जब से किया है ना, तब से मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता है, हर बात के लिए रोना नहीं पड़ता है, और छोटी-छोटी ज़रूरतें जिनमें बच्चों की चेहरे पर चमक आ जाती है, उन खुशी को मैं पूरा कर पाती हूँ। तो आप सब वीडियो को बने रहना, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना। तरीके देखिए सबको आते हैं घर चलाने के, उससे पहले कुछ ज़रूरी कमेंटों की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली कमेंट की बारी। आज का वीडियो देखकर मुझे बचत करना शुरू करने की प्रेरणा मिली। आपने बहुत सरल और प्रेरणादायक तरीके से बात समझाई। ऐसे उपयोगी और सकारात्मक जानकारी साझा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही शानदार प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहिए। भगवान आपको खुश रखे और सफल करे। ये अलीसा बहन का कमेंट है, जो कि इतना प्यारा इन्होंने कमेंट किया है। पहले तो अलीशा बहन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यारा कमेंट करने के लिए और ब्लेसिस देने के लिए। भगवान आपको भी खुश रखे, तरक्की दे, आप जीवन में खूब आगे बढ़ें। तो देखिए मेरा मकसद बस एक ही रहता है कि वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो आपके कोई ना कोई काम में आए, और जब आपके वो वीडियो काम में आता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच अलीशा बहन इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। सारी बहनें बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं। एक और मेरी सिस्टर हैं जिनका नाम है पल्लवी। ये कहती हैं आप बहुत सारी बहनों को रास्ता दिखा रही हो, गुड कीप इट अप। थैंक यू सो मच। देखिए मेरा मैं यूट्यूब पर इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं आकर यहाँ पे टाइम पास करूँ या भ्रम करूँ, भ्रम में डालूँ आपको। मेरा मतलब एक ही है कि बस मैं कुछ ना कुछ आपको अपनी रियल लाइफ से आप जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप सीखें। ऋचा बहन कहती हैं राधे राधे दी, आप एक फुल वीडियो बनाओ वैभव लक्ष्मी व्रत की, सभी सही विधि विधान मुझे भी रखना है, आप प्लीज़ बताना वीडियो में। हाँ, इस बार फ्राइडे को मैं नहीं रख पाई थी कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से, नहीं तो मैं आज शनिवार के दिन वही वाला वीडियो आता। लेकिन मैं जब अगली बार व्रत रखूँगी ना, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और जो भी बहनें करना चाह रही हैं, अगर उनके घर में पैसों को लेकर समस्या आ रही है ना, तो वो ये व्रत ज़रूर रखें। ये व्रत काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। उसकी पूरी विधि और पूरे तरीके मैं बता दूँगी। अगला कमेंट है, ये बहन कहती हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू सो मच इतना ब्लेसिस देने के लिए। आप पर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप खुश रहें, जीवन में खूब आगे बढ़ें, ऐसी मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। अगला कमेंट है, ये कहती हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं सिस्टर। बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ा जाता है।
रविंदर नाम से इनकी आईडी है। ये कहती है नीड तो है पर कैसे शुरुआत करें, मतलब यूट्यूब पर कैसे शुरुआत करें, उसका डिटेल वीडियो मैं लेकर ही आई हूँ। आप उस वीडियो को पूरा देखें जो कि मैंने न्यू चैनल पर अपलोड की है। सारी जानकारी है उसमें कि कैसे वीडियो को एडिट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। बस देखने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। हमारी एक सिस्टर और है जो कहती हैं बहुत यूज़फुल वीडियो बनाती हैं आप, मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच, आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप सबके लिए ही मैं इतने अच्छे-अच्छे वीडियो बना पाती हूँ। आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, तभी मुझसे इतने अच्छे वीडियो बनते हैं। तो देखिए सिस्टर, आप सभी ने इतने प्यारे कमेंट किए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी आती है हमारे टॉपिक की, क्योंकि आप सभी इतना टाइम निकाल कर कमेंट करते हैं तो उनका रिप्लाई देना तो बनता ही है। और आप सब ऐसे ही अच्छे कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब आपके सभी के कमेंटों का रिप्लाई मैं कर पाई, और अगर जिनके छूट गए हैं ना, तो उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आप अपने नाम के साथ अच्छा सा कमेंट करिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूँगी। तो अब वो तरीके 5 बताऊँगी, जो तरीके देखिए हर कोई अपनाता है। जो महिला समझदार होती है, जो अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इस महँगाई में अगर हम इन तरीकों नहीं अपनाएँगे ना, तो हम अपनी लाइफ़ को कभी नहीं बदल सकते हैं। वही लाइफ़ हमारी, हर महीने की तंगी, हर महीने की वही समस्याएँ, अपने सपनों को त्यागना, ये सब कुछ शायद हमारी ज़िंदगी भर चलेगा। लेकिन समय रहते अगर हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं, देखिए मैंने समय रहते नहीं अपनाया है, लेकिन हाँ, अभी इतना भी मैं ज़्यादा मैं लेट नहीं हुई थी। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको लेट बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी, क्योंकि भाई मुझे पता है जब वो प्रॉब्लम आती है ना, जब हम समय पर तो नहीं करते हैं कोई काम और बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला मैं तरीका आपके लिए बताऊँ, जो मनी सेविंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है मतलब धन को अक्ल पर लगाओ। अक्ल का मतलब क्या है? जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको लिए बताया था, मेरे पास 4200 रुपए थे। अगर मैं चाहती, मेरे हस्बैंड ने ऑफ़र किया था मुझे कि आप मंगलसूत्र ले लीजिए या फिर मोबाइल, लेकिन मैंने मोबाइल को चुना। क्यों चुना? देखिए मैं उस टाइम पे अगर मैं मंगलसूत्र भी लेती तब भी मेरा पैसा वहाँ पे बर्बाद नहीं होता, लेकिन शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होती। तो मैंने पैसे को सही जगह अपना दिमाग लगाया कि मुझे भाई क्या करना है, मुझे यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब से मुझे पैसे कमाने हैं। मैं सही बताऊँ, मैंने उस टाइम पे मोबाइल को चुना। मैंने कहा मुझे मोबाइल दीजिए, और फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। फिर मैं धीरे-धीरे मैं काम करती रही। मुझे हाँ, टाइम लगा, देखिए टाइम हर चीज़ में लगता है। ऐसा कहीं कभी नहीं होता है जैसे कि आपने पैसे बचाना शुरू किया हो तो एकदम से आपने लाखों जोड़ लिए हों, ऐसे पैसे कमाना शुरू किया हो तो आपने एकदम से लाखों कमा लिए हैं। कभी-कभी हमें मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसका परिणाम हमें मिलता है। तो ऐसे ही मैंने धीरे-धीरे मेहनत की। सही बता रही हूँ, वो 4200 रुपए आज मेरी ज़िंदगी में यहाँ तक लेकर आए हैं। आज मैं वो 4200 रुपए से महीने के 10 से 15,000 रुपए आराम से कमा लेती हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही तरीका मैं आपके लिए बता रही हूँ। जैसे आप लोग हैं, आपने पैसा इकट्ठा किया, आपको अगर सिलाई आती है, सिलाई मशीन नहीं है तो आप सिलाई मशीन नहीं ले सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आप पैसे कमाएँगे और बचाएँगे भी, क्योंकि अगर आपको सिलाई अच्छी आ रही है तो आप कस्टमर के कपड़े सिलेंगे, उससे पैसे मिलेंगे, और अपने आप कपड़े खुद सिल रहे हैं तो वो भी पैसे आपके बचेंगे। तो पैसे को ऐसी जगह लगाइए जिससे पैसा बढ़े, ना कि ऐसी जगह लगाइए जिससे पैसा हमारा व्यर्थ जाए। जैसे काफ़ी महिलाएँ हैं, वो पार्लर में पैसे जोड़ती हैं, महँगी साड़ियाँ, ये सब कुछ खरीदे कर पैसा बर्बाद कर देती हैं। हमेशा पैसे को सही जगह लगाइए, और हमेशा कोशिश में ये रखिए कि पैसा उस जगह जाए जहाँ पर पैसा बढ़े। दूसरा तरीका मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए मौके खुद नहीं आते हैं, बनाने पड़ते हैं। हमको ये लगता है कि जब वो पैसे मतलब इनकम हमारी बढ़ जाएगी,
तब हम पैसे बचाना शुरू करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब इनकम बढ़ेगी ना तो आपके खर्चे भी बढ़ जाएँगे, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ जाएँगी। कहते हैं हमारी आवश्यकताएँ अनंत है और उनको हम कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा पहले ही बन जाएगी। एक इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है कि अब ये इच्छा हमारी है। साइकिल ले ली, साइकिल के बाद हमें लगता है अरे इससे बहुत टाइम लगता है, थक भी जाते हैं, स्कूटी चाहिए, स्कूटी ले ली तो बारिश में भीगते हैं, कार चाहिए। इस तरीके से हमारी इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, हमें मौके बनाने पड़ते हैं। हमें मौका ये बनाना है, लक्ष्य अपना ये बनाना है कि हमें ये टारगेट है। हमारा एक टारगेट होना चाहिए पैसे बचाने का। जैसे हमें क्या करना है, हमें लाइफ में बच्चों की अच्छी एजुकेशन करानी है, हम बीमा पॉलिसी वगैरह कराते हैं। वो किस लिए कराते हैं? क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है। तो इस तरीके से क्या छोटे-छोटे टारगेट हम अपने आप को नहीं दे सकते हैं, अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि टारगेट बड़ा ही होगा। छोटे-छोटे टारगेट देकर भी हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि मुझे मोबाइल लेना है, तो मैंने पैसे सेविंग करना शुरू किया। मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाना है, मैंने मेहनत करना शुरू किया। धीरे-धीरे ये आदत हमारी पड़ जाती है और हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। अगला मैं आपके लिए बताऊँ, तीसरा है, देखिए समय धन से भी कीमती है। कई बार हम धन को ज़्यादा महत्व देते हैं और समय को नहीं। देखिए जीवन में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, जितना धन उतना ही समय। लेकिन हाँ, आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, समय जो होता है वो धन से भी ज़्यादा कीमती होता है। क्योंकि धन को तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय अगर खो दिया आपने तो उसे हम कभी कम नहीं दोबारा ला सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास अभी समय है, आपके पास अभी इनकम है, आप अभी पैसे बचा सकते हैं। आपके बच्चे छोटे हैं, अभी खर्चे उतने नहीं आए हैं, बच्चे बड़े होंगे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी इच्छाओं पे पैसे खर्च करना पड़ेगा ही और हर तरीके से खर्च बढ़ेगा। अगर बच्चे छोटे हैं, अगर आप अनमैरिड हो या अभी हाल ही में शादी हुई है, तो आप इस समय जितना पैसा बचा सकते हैं ना, आगे आने वाले समय में नहीं बचा सकते हैं। तो शुरुआत आज से ही कर लीजिए, क्योंकि देखिए समय हर सब कुछ सिखाता है। तो समय यही कहता है कि अभी शुरुआत करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में खर्चे बहुत बढ़ जाएँगे और सेविंग हमारी नहीं हो पाएगी। उसमें भी हम कुछ ज़रूरती चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो उसमें भी हम बड़ी बड़ी संख्या में पैसे बचा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं सही बताऊँ तो भाई पैसों की समस्या हर घर में होती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कभी-कभी। तो फिर हम ना एक टाइम पे हमारे पास पैसा होता है, हम इतना उड़ाते हैं फ़िज़ूल खर्चों में कि भई महँगे कपड़े लेना, मैं होटल पे खाना खाना, बार-बार बाहर जाना, घूमने जाना, इसमें। तो फिर जब नहीं रहता है ना तो हमें वो समय याद आता है कि काश उस समय मैंने पैसा इतना ज़्यादा खर्च नहीं किया होता, काश मैंने बचाया होता। तो आज मुझे नहीं पछताना होता। तो आगे पछताने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। शुरुआत अगर आज से अभी कर लेंगे ना तो पछताने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ये आप देख सकते हैं, दिन शुक्रवार का था, पूरे घर की मैंने साफ-सफाई कर दी है। उसके बाद ये बैठ गई थे पूजा करने के लिए, माही और माही के पापा, नित्या, सभी लोग पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ अपनी बेटी की सिंगिंग। कोई नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता बड़ी मनाती, जो कोई नहीं लाता आनंद पापू कर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको दिशे बेड़ से वट होता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। तो घर का वातावरण भाई अच्छा बनाने के लिए सबको सहयोग करना पड़ता है, तभी सहयोग होता है।
तभी घर का वातावरण खुशनुमा बनता है। तो सब एक दूसरे का सहयोग करें, पति भी करें, पत्नी भी करें, बच्चों की भी आदत डालें कि एक दूसरे के सहयोग के साथ, चाहे वो घर के काम हो गए, चाहे घर के पैसे बचाने के काम हो गए, चाहे खुशी हो गया, सब एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगला तरीका देखिए मैं बताऊं, जैसे धन आने से पहले, मतलब वो आपको धन आने से पहले खुद को तैयार करना है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमें पता नहीं होता है कि पैसा, हमें पता चलता है कि सैलरी आने वाली है और हमें खुद को तैयार क्या करना है, क्या देखिए खुद को तैयार हमें ये करना है, अब हमें ये दिमाग लगाना है कि हमारे कितने पैसे खर्च होंगे। एक बजट प्लान करना है कि भाई हम इस तरीके से पैसा जब आएगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, जो बचेगा वो सेविंग होगी, ये करना गलत है। इस तरीके से हम जब सेविंग करते हैं तो कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि पैसा कभी बचता ही नहीं है। तो सबसे पहला प्रथम काम कार्य आपको ये करना है, जब भी पैसा आए, पैसा आते ही आपको पहले सेविंग निकालनी है। बजट आपने बना रखा है, बजट के लिए मैं बार बार कहती हूँ, जब तक आप बजट नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर कितना पैसा हमें खर्च करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेविंग्स भी नहीं निकाल सकते हैं। जब हमारा पूरे महीने का बजट तैयार होता है, हमें पता चलता है कि इस सैलरी से हमारा 2000 बच रहा है, 3000 बच रहा है, और उस सैलरी को हम निकाल कर अलग रख देते हैं और सेविंग हम अपनी अलग। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। काम करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है और ना ही इम्पॉसिबल है, बस ज़रूरत होती है हमें खुद से अपने आप को तैयार करने की। और काफ़ी महिलाएं खुद को तैयार कर लेती हैं, समझदारी दिखाती हैं और वो अपने घर का आर्थिक पक्ष मजबूत कर लेती हैं। अगला मैं आपके लिए बताऊं, पांचवा है, अपनी संगति को सुधारिए। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारा। महिलाएं हैं चाहे पुरुष हों, लेकिन संगति का सबसे ज़्यादा, आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी रंग संगत वैसी रंगत। संगति से कोई भी नहीं बच पाया है। आपने सुना ही होगा, कितना भी कोई अच्छा व्यक्ति है, अगर उसकी संगति अच्छी नहीं है तो वो कभी भी अच्छा नहीं बन के रह पाएगा। वो अपने आप को कितना सुधारेगा, लेकिन संगति का असर ऐसा होता है, वो उसे अपने बस में कर ही लेती है। तो संगति का मतलब ये है, आपके संगति में कोई ऐसे, आपकी संगति उन लोगों से है जो दिन भर फिजूल खर्च, दिन भर घूमने फिरने में और फालतू की शॉपिंग करने में, महंगा महंगा खाना खाते हैं, और आप उनके साथ रहते हैं। आपको शुरुआत लगेगा, देखिए क्या पता उनका बजट हो, उनका बजट इस तरीके का है कि वो कुछ भी खाएं, उनका बजट नहीं बिगड़ रहा है, या वो उनकी आदत हो गई है उन चीज़ों को सहते सहते, तंगी को झेलते झेलते, और वो उसी में खुश हैं। लेकिन हम लोग भी पहले अपनी संगति को चेक करिए कि भाई हमारी संगति में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब वो, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति है या हमारी रियल लाइफ है उसमें बाधाएं आ रही हैं। तो ऐसा अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई है तो आज ही अपनी संगति बदल दीजिए, क्योंकि संगति ही हमें मजबूर करती है अपने आप को मतलब बदलने में। हम कितना भी अच्छा बन के रहेंगे, कितना भी हम अच्छी कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे नहीं बच पाते हैं। फिर शाम का समय हो गया था और सभी लोग मौज मस्ती यहाँ पे कर रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था और शाम को सभी यहाँ पे घूम फिर रहे थे, क्योंकि देखिए शाम का समय ऐसा होता है कि सभी लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चे भी इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे नित्या दौड़ रही थी, दौड़ में ये रह गई थी यहाँ पे अकेली, उसकी वजह से ये डर गई थी। तो हम यहाँ पे इनको लेके आ रहे हैं और आप यहाँ का शाम का नज़ारा देख लीजिए। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, जो आपकी रियल लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करते रहते हैं। तो देखिए तरीके मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको इन तरीकों को अपने जीवन में लाना होगा, अपने जीवन में फॉलो करना होगा, तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें। देखिए एक और तरीका मैं अपना बताऊं, मैं अपना बता रही हूँ यहाँ पे पर्सनल। मैं आज लिख रही थी ग्रोसरी का सामान की मैं सूची तैयार कर रही थी, क्योंकि 2 महीने से मेरा 2 महीने मतलब पिछले महीने मेरा सामान नहीं आया था, और उसले इससे पिछले मतलब मई में मैंने सामान मंगाया था, उसके बाद नहीं आया था।
तो यहाँ पर मैं उसी की लिस्ट तैयार कर रही थी और लिस्ट तैयार मैं इस तरीके से हर चीज़ को याद कर कर के मैं हमेशा लिस्ट तैयार करके ही सामान मंगाती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है मेरा हमेशा काम का ही सामान आता है, कभी भी मेरा फिजूल सामान नहीं आता है, जिससे मेरे पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं भूल गई थी तो मैं चेक कर रही थी सारे डिब्बों को दोबारा से कि कौन सा सामान अभी कितना बचा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास सामान बहुत सारा बचा होता है और हम फिर भी मंगा लेते हैं। जैसे मेरे पास बेसन अभी काफ़ी है और जो माइक्रोनी है वो भी अभी काफ़ी है, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं मंगाऊंगी, इस बार कट कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को लिख लेती हूँ और याद कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं आपके लिए दिखा रही हूँ अपने हफ्ते भर की सेविंग। ये मैंने हफ्ते भर पैसे थे वो बचाए थे। देखिए यहाँ पर कुछ रुपए हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने सूट सिला था अभी, तो वो मैंने उसके मुझे पैसे मिले थे। और यहाँ पर ये वो रुपए हैं, एक एक करके रुपए जो कभी ऑटो वाला देता है, कभी किसी तरीके से बच ही जाते हैं, वो रुपए हैं। और ये मेरे हस्बैंड की सैलरी से मैंने इस महीने की, अभी उनकी सैलरी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ जो मैंने ज़रूरती फ़ंड रखा था, इमरजेंसी फ़ंड, उसमें से 1000 रुपये ये मेरे बचे थे। मैं हमेशा 1000 रुपये ज़रूरती के लिए रखती हूँ। जैसे हमें नहीं पता है, अचानक से कोई खर्चे हमारे निकल आते हैं, तो उसके लिए मैं ये पैसे रखती हूँ हर बार। और अभी अब वो सैलरी आने का टाइम हो चुका है, तो ये मेरे किसी भी काम में नहीं आए, क्योंकि ना तो हमें बाहर जाना पड़ा और ना ही हमें कोई इमरजेंसी पड़ी थी। तो इन पैसों को मैं डाल दूँगी गुल्लक में, और या मैं किसी और काम में ले लूँगी, जैसे और क्या काम में, इस तरीके से हम काम में ले लेंगे। और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। 9:30 बजे का टाइम हो गया था और अभी मैं जाके लेट जाऊंगी। सारा काम मेरा टोटली निपट चुका है और सारे कामों को इसी तरीके से, देखिए मैं पूरा दिन सुबह 4 बजे से उठकर रात हो जाती है, तब तक मैं अपने सारे कामों को पूरा कर पाती हूँ। मिलूंगी अगले वीडियो में। राधे राधे।